दोस्तों, अगर आप अपना खेतों की सिंचाई के लिए 5 एचपी सबमर्सिबल वाटर पंप लेने की सोच रहे हैं और उसे सोलर से चलाने के लिए सोलर पैनल भी लाना चाहते हैं, साथ में चार्ज कंट्रोलर भी लेना चाहते हैं, तो इस वीडियो में बताएंगे कि आप 5 एचपी सबमर्सिबल वाटर पंप कितना का मिलेगा और उसे सोलर से चलाने के लिए कितना पैनल लगाना पड़ेगा, उस पैनल का कीमत कितना होगा। तो इसके लिए इस वीडियो को आप ध्यान से देखें और अपने खेतों की सिंचाई सोलर पैनल से करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एक 5 एचपी सबमर्सिबल वाटर पंप मंगा लें। अगर आप रोटोसोल का मंगाते हैं 5 एचपी मोनोब्लॉक सबमर्सिबल वाटर पंप, तो फिर ये आपको चार्ज कंट्रोलर के साथ में 65,000 से लेकर के 75,000 रुपये के आसपास में मिल जाएगा। अब इसे सोलर से चलाने के लिए आपके पास कम से कम 5.5 किलोवाट का पैनल होना चाहिए। अब देखिए, 5.5 किलोवाट का पैनल को पूरा करने के लिए आप 550 वाट का 10 से 11 पैनल मंगा सकते हैं। तो ये 5.5 किलो से लेकर के 6 किलोवाट के आसपास में हो जाएगा। अब अगर आप 5.5 किलोवाट सोलर पैनल बाज़ार में लेने जाते हैं तो ये आपको 30 रुपये प्रति वाट के हिसाब से मिलता है। तो ऐसे करके 5.5 किलोवाट सोलर पैनल का कुल दाम हो जाएगा 1,70,000 रुपये के आसपास में हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका सोलर पैनल भी हो गया, चार्ज कंट्रोलर भी हो गया और 5 एचपी का सबमर्सिबल पंप भी हो गया। अब इस 5 एचपी सबमर्सिबल पंप को 7 इंच के बोरिंग में आपको डालना होता है और फिर ये 3 इंच के पाइप में फुल प्रेशर में पानी देगा। अभी आपको पैनल को खेतों में लगाने के लिए लोहे का ढांचा लगवाना होता है। ये जीआई का एंगल हो सकता है या फिर लोहे का भी बनता है। तो इस ढांचे में खर्च आ जाएगा आपको कम से कम 20 से 25,000 रुपये का खर्चा आ जाएगा, क्योंकि ये घूमने वाला ढांचा होता है और जैसे जैसे सूरज अपना जगह बदलता है वैसे वैसे इस ढांचे को घुमा करके सूरज की तरफ कर दिया जाता है। तो इससे होता ये है कि आपका मोटर जो है ज़्यादा पानी देता है, क्योंकि सूरज की तरफ जब पैनल होता है तो ज़्यादा बिजली बनाता है। अगर आप एक ही तरफ सेट करके रख देंगे तो फिर जब सूरज दूसरे तरफ जाएगा तो फिर उसका किरण तिरछा होकर के लगेगा, तो फिर ये कम बिजली बनाएगा, तो फिर आपका मोटर का प्रेशर पानी जो है वो कम हो सकता है। इसलिए घूमने वाला ढांचा बनाया जाता है और इसमें 20 से 25,000 रुपये का खर्चा लग सकता है। अब देखिए, आपका 5 एचपी सबमर्सिबल पंप 70 से 80 फीट की गहराई से पानी निकाल सकता है अगर आप 2500 वाट के लेते हैं तब। अब 5 एचपी में भी 2500 वाट का पंप होता है, 3000 वाट का पंप होता है। अगर आप 3000 वाट का पंप लेते हैं तो फिर वो 100 फीट की गहराई से पानी निकाल सकता है। वही अगर आप 15 या फिर 1700 वाट का मोटर लेते हैं तो फिर वो 50 फीट की गहराई से पानी आसानी से निकाल लेता है। तो अब आपको देखना है कि कितना वाट का मोटर आपको लेना है, आपके एरिया में कितना गहराई से पानी आता है। अब देखिए, हम अगर टोटल खर्चा की बात करें तो आपका 5 एचपी मोनोब्लॉक जो सबमर्सिबल पंप हमने बताया, अगर आप रोटोसोल का लेते हैं तो कंट्रोलर के साथ में 65 से 75,000 रुपया, यानी 75,000 रुपये मान के चलिए। और अगर आप पॉलीक्रिस्टलाइन टेक्नोलॉजी से बना हुआ पैनल लेते हैं तो 5.5 किलोवाट पैनल का दाम हो जाएगा 1,70,000 रुपये और लोहे का ढांचा बनवाते हैं तो 20 से 25,000 रुपये हो जाता है। तो ये कुल मिलाकर के 2,70,000 रुपये आपका खर्चा हो सकता है। इतना में आपका 5 एचपी सबमर्सिबल वाटर पंप सोलर पैनल और कंट्रोलर के साथ में लोहे का ढांचा के साथ में पूरा आ जाएगा, फिट हो जाएगा। इसके अलावा आपको 2-4 हज़ार रुपये और लग सकता है। हो सकता है कि तार की कमी पड़ जाए। अगर आप पैनल थोड़ा सा बोरिंग से ज़्यादा दूर लगाते हैं तो फिर तार आपको एक्स्ट्रा में लेना पड़ सकता है। बाकी इसका जो इंस्टॉलेशन का खर्चा होता है वो कंपनी वाले ही कर देते हैं, इसी खर्चे में आपका कर देंगे। आप जहां से भी सोलर पैनल लेंगे, जिस भी सोलर डीलर से आप बात करके लेंगे, तो वो अपना आदमी भेजते हैं और आपके खेतों में आकर के इंस्टॉल कर देते हैं, सभी कनेक्शन वगैरह कर देते हैं। और बहुत से कंपनियां ऐसी भी होती है कि वो अलग से इंस्टॉलेशन का खर्चा लेती है। तो हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर अभी भी आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम उसका रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।